एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस और ये है कंटिन्यूएशन। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी हम पढ़ चुके हैं। नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो चलिए आज इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, लास्ट टॉपिक हमने कार्बोहाइड्रेट और उसके जो जो टाइप्स यूज़ होते हैं बीवरेज में, इंडस्ट्री में, उनको हमने पढ़ा था। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटेंस स्वीटनर से। इंटेंस स्वीटनर्स की अगर हम बात करें तो हम 4 तरीके के इंटेंस स्वीटनर्स को यूज़ करते हैं ब्रॉड स्केल पे। इसमें आता है सैकरीन, सुक्रोलोज, एस्पार्टेम एंड स्टेविया। ये इस तरीके के स्वीटनर्स होते हैं कि इनमें कैलोरी बहुत कम होती है, लो कैलोरी बोला जाता है और शुगर की जगह एज अ सब्स्टिट्यूट इन सभी का यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैकरीन से। दिस सब्सटेंस was employed as a sugar substitute during the Second World War। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस सैकरीन का बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया गया था शुगर की जगह, शुगर का सब्स्टिट्यूट की जगह पे, शुगर का एज अ सब्स्टिट्यूट सैकरीन का यूज़ किया गया था। फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक इसका यूज़ किया गया टुगेदर विथ सुक्रोज, सुक्रोज के साथ में, एज अ मेनस्टे ऑफ बेवरेज स्वीटनर। बेवरेज स्वीटनर्स का मेनस्टे बना के इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट आता है सुक्रालोज। सुक्रालोज इज अ केमिकली मोडिफाइड शुगर। ये केमिकली मोडिफाइड शुगर है, इसको मोडिफाई करके बनाया गया है विद अ वेरी हाई स्वीटनेस फैक्टर। इसमें स्वीटनेस काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, कंपेरेबल विद दैट ऑफ सैकरीन। सैकरीन से बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें स्वीटनेस होती है, बट विदाउट द अनप्लीजेंट आफ्टर टेस्ट। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब आप सैकरीन अगर लेंगे तो सैकरीन को जब आप लेते हैं उसके बाद में जो आफ्टर टेस्ट होता है, जो खाने के बाद का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा प्लीजेंट होता है। लेकिन सुक्रालोज की अगर हम बात करें तो काफ़ी अनप्लीजेंट सा टेस्ट आता है इसको खाने के बाद में। बस एक ही यही यहाँ पे इसका कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है, बाकी इसकी स्वीटनेस जो है वो सैकरीन से काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम इज़ अ वाइडली यूज्ड इंटेंस स्वीटनर। ये भी बहुत बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है। दैट हैज़ एक्सीलेंट टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत एक्सीलेंट टेस्ट होता है इसका और बहुत ब्रॉड स्केल पे यूज़ भी किया जाता है। इट इज़ अ पेप्टाइड मेड फ्रॉम 2 अमीनो एसिड्स। जो एस्पार्टेम है ये एक पेप्टाइड है जो कि 2 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। कौन कौन से 2 अमीनो एसिड्स? फिनाइल एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि एस्पार्टेम किससे बना होता है। पहली बात तो ये अमीनो एसिड से होता है, प्रोटीन से होता है, शुगर है, क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि अगर अमीनो एसिड से बना हुआ है तो कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, तो आपको याद रखना है फिनाइल एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। बट इन एन एसिडिक बीवरेज मीडियम, अगर एसिडिक बीवरेज मीडियम की बात करें, इट विल स्लोली हाइड्रोलाइज टू इट्स कंपोनेंट्स। एसिडिक बीवरेज का अगर मीडियम होगा तो उसमें एस्पार्टेम हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इसलिए एसिडिक मीडियम में इसको लो स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्वीटनर है स्टेविया। एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेविया प्लांट, बहुत बड़े स्केल पे ये भी यूज़ होता है और स्टेविया प्लांट से इसको निकाला जाता है। That is Stevia rebaudia burtoni. It provide a glycoside that is about 250 to 300 times sweeter than sugar. ये एक ग्लाइकोसाइड बनाता है जो कि 200 से 300 टाइम तक मीठा होता है शुगर से। This substance is now permitted for use. इसको नॉर्मल यूज़ के लिए परमिशन मिल चुकी है।
and is finding many applications as a zero calorie natural sweetener। और ये ज़ीरो कैलोरी नेचुरल स्वीटनर की तरह बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके मिल रहे हैं और काफ़ी इसका देखा भी गया है कि ज़ीरो कैलोरी होने की वजह से काफ़ी ब्रॉड स्केल पे यूज़ भी किया जा रहा है। अब आता है अदर इंग्रेडिएंट्स। अभी तक हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ चुके थे। कार्बोहाइड्रेट्स तक हमने पहले ही पढ़ लिए थे, इंटेंस स्वीटनर बचा हुआ था वो पढ़ लिया। अब इनके अलावा भी कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बड़े बड़े इंग्रेडिएंट जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स में आता है एसिडुलेंट। हमने ये देखा था कि एसिडुलेंट है, प्रिजर्वेटिव है, कलर है, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रखते, इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, ये नॉन न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अब हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे एसिडुलेंट्स के बारे में। The preferred acidulant for a dilutable soft drink is citric acid। अगर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कोई डाइल्यूटेबल है तो वो है सिट्रिक एसिड। This is readily available both as a crystalline solid, ये crystalline solid form में भी present होता है, and as 50% weight by weight solution in bulk, इसके साथ ही ये weight by weight solution में भी present होता है। Other acidulants that are used in specific products include malic acid, malic acid को भी as a acidulant use किया जा सकता है, lactic acid and tartaric acid। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड भी कभी कभार यूज़ कर सकते हैं। until recently permitted only in cola drinks, जो फॉस्फोरिक एसिड है बहुत ज़्यादा परमिटेड नहीं है, लेकिन स्टिल कोका ड्रिंक्स में इसको यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेटिव्स। Despite the requirement that most dilutable drinks should be pasteurized, the use of chemical preservatives in these products is most situation almost essential। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़, हालांकि ड्रिंक्स को पास्चुराइज किया ही जाता है, लेकिन फिर भी पास्चुराइजेशन होने के बावजूद क्लिनिकल प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है, इसेंशियल होता है। The storage period will vary from user to user। जो storage period है वो vary करता है and may be short as a few hours from first opening to several weeks or even month। Preservatives जब ऐड कर दिए जाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि प्रिजर्वेटिव कैसा है। अब उसी के बेस पे सेल्फ लाइफ होती है, दैट इज जीवन काल होता है किसी भी प्रोडक्ट का, और ये कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ हफ्तों का भी हो सकता है, और कभी कभार ये महीनों का भी हो सकता है। इट इज नॉर्मल टू यूज करने में नॉर्मल है। In addition, a mixture of both benzoic and sorbic acid added as their sodium and potassium salts respectively। बेंजोइक एसिड और सॉर्बिक एसिड को भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं, इनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स को यूज़ किया जाता है। In most dilutables, these levels would be more than adequate to deliver enough preservation after pasteurization। ज़्यादातर डाइल्यूटेबल्स की अगर हम बात करें तो ये मोर देन एडिक्वेट होते हैं, ताकि जब पास्चराइजेशन के बाद में प्रिजर्वेशन की बात आए तो ये प्रॉपरली उसको प्रिजर्वेशन डिलीवर कर पाएँ। A typical preservative mix for a dilutable containing up to 25% fruit juice might be as follows। अगर किसी प्रिजर्वेटिव मिक्स की बात करें जिसमें कि जो कि 25% फ्रूट जूस को रखता है, डाइल्यूटेबल को प्रिजर्व कर सकता है, उसमें क्या क्या हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड 150 ppm, benzoic acid 500 ppm and sorbic acid 800 ppm।
ये इनकी कंसंट्रेशंस हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं। ppm का मतलब है यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, ये एक यूनिट है मेजरमेंट के लिए। There is a small but growing market for high value dilutables. हाई वैल्यू dilutables के लिए मार्केट भले ही छोटी है लेकिन काफ़ी ग्रो कर रही है। That are declared to be free from preservatives. क्योंकि ये जो हाई वैल्यू dilutables होते हैं ये प्रिजर्वेटिव से फ्री होते हैं। These products must be adequately processed. इनको अच्छे से प्रोसेस किए हुए होना चाहिए। यूजिंग इन बॉटल पास्चराइजेशन और एसेप्टिक पैकेजिंग, इसके लिए बॉटल पास्चराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं या फिर एसेप्टिक पैकेजिंग का यूज़ कर सकते हैं। एंड द लेबल क्लियरली मार्क्ड विद द नीड फॉर टाइम लिमिटेड स्टोरेज इन रेफ्रिजरेशन कंडीशंस, और इनके साथ में लेबल होता है जिसपे कि क्लियरली लिखा हुआ होता है, क्लियरली मेंशन किया गया होता है कि किस टाइम तक कैसे टेम्परेचर पे उसको कब कहाँ रखना है। नेक्स्ट आता है फ्लेवरिंग्स। फ्लेवरिंग्स आर वाइडली यूज्ड इन डाइल्यूटेबल सॉफ्ट ड्रिंक्स। डाइल्यूटेबल सॉफ्ट ड्रिंक्स में वाइडली यूज किया जाता है फ्लेवरिंग्स टू बूस्ट और सब्सटीट्यूट दोज अकरिंग नेचुरली। जो नेचुरली उसमें फ्लेवर प्रेजेंट होता है या तो उस फ्लेवर को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या फिर जो नेचुरल फ्लेवर है उसको हटा के दूसरा फ्लेवर लाने के लिए, उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए इन फ्लेवरिंग्स का यूज़ किया जाता है। देयर आर अदर पब्लिकेशंस दैट डील विद टॉपिक इन मोर डिटेल। बहुत से पब्लिकेशंस हैं जो कि इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डील कर रहे हैं। इन ब्रीफ, इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट appropriate beverage flavors are selected to produce adequate quality. अगर एक समरी की बात करें तो ये इंश्योर करना ज़रूरी होता है कि जो फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर्स बेवरेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए जाएं ताकि वो एडिक्वेट सॉल्युबिलिटी हो, उनको अच्छे से सॉल्युबल हो और प्रॉपर उनका जो फ्लेवरिंग है, फ्लेवर का कंटेंट है उसको बढ़ा सकें। नेक्स्ट आता है कलरिंग्स। Most dilutable beverages are formulated with added colorings although. ज़्यादातर जो dilutable beverages होते हैं इनको colorings को ऐड करके formulate किया जाता है depending on the fruit preparation used, और जो fruit की preparation जो use की जाती है उस पर depend करता है। Many products will have a significant level of color delivered by the fruit components. बहुत सारे products होते हैं जिनमें कि जो भी फ्रूट कंपोनेंट है उसका जो कलर है, जो कलर डिलीवर किया गया है फ्रूट कंपोनेंट के द्वारा, उसको काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे, काफ़ी अच्छे लेवल पे शो करते हैं। नेक्स्ट आता है कंपाउंड इंग्रेडिएंट्स। कंपाउंड इंग्रेडिएंट्स वर वाइडली यूज्ड एट वन टाइम फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डाइल्यूटेबल्स। कंपाउंड जो इंग्रेडिएंट्स थे इनका यूज़ किया जाता था डाइल्यूटेबल्स के मैन्युफैक्चर पे। दे आर स्टिल अवेलेबल टुडे। ऐसा नहीं है ये कंपाउंड इंग्रेडिएंट्स अब मौजूद नहीं हैं, बट आर मच लेस वाइडली यूज, लेकिन इनका यूज़ बहुत लिमिटेड हो गया है, बहुत कम हो गया है। दिस प्रोबेबली रिफ्लेक्ट्स अ नंबर ऑफ फैक्टर, ये बहुत सारे फैक्टर्स को शो करता है, such as the disappearance of many small soft drinks manufacturing companies, जैसे कि जो बहुत छोटी छोटी सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो डिसअपियर हो गई हैं, समझ लीजिए गायब हो गई हैं। एंड द नीड फॉर प्रिसाइज फूड कंपोनेंट कंटेंट, और प्रिसाइज फूड कंपोनेंट कंटेंट मौजूद नहीं है। A compound would typically contain all the components to make a dilutable except for the water and carbohydrate. एक कोई भी अगर कंपाउंड की बात करें, अगर वो डाइल्यूटेबल बना रहा है तो सारी जो चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन सब की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अगर कंपाउंड इंग्रेडिएंट्स हैं वहाँ पे तो वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स की नीड नहीं हो सकती है।
अब आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। The manufacture of dilutables is essentially a very simple process, बहुत ही simple process है, with the required ingredients being mixed in order in a large vessel। जो भी ingredients की ज़रूरत होती है उनको जो एक proper order होता है उस order में mix कर लिया जाता है और dilutables बन जाते हैं। After checking the final volume for process variables, the mixture is then flash pasteurized and filled into the required containers। जो process variables हैं उनका final volume उसको check करके जो भी flash pasteurization होता है उस process को किया जाता है और flash pasteurization के बाद में उनको required containers में fill कर दिया जाता है। प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आते हैं, मिक्सिंग की जाती है इनकी। मिक्स करने के बाद में 2 स्टेप्स होते हैं। पहले तो इसका पास्चुराइजेशन होगा, होमोजेनाइजेशन होगा, फिर इसकी पैकेजिंग कर दी जाएगी और लेबलिंग कर दी जाएगी। नेक्स्ट अगर मिक्स को डायरेक्टली पास्चुराइजेशन में नहीं लिया, पहले इसकी पैकिंग कर दी, पैकिंग के बाद में इसका पास्चुराइजेशन किया गया, दैट इज इन पैक पास्चुराइजेशन बोलते हैं इसको। और इन पैक पास्चुराइजेशन के बाद में इसकी लैबलिंग हुई और फिर सेकेंडरी पैकेजिंग की गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं डॉटेड लाइन और ये जो सॉलिड लाइन है इसका मतलब दिखाया गया है। जो सॉलिड लाइन है वो शो कर रही है नॉर्मल मिक्सिंग सीक्वेंस, नॉर्मली इसी सीक्वेंस में इसको मिक्स किया जाता है। लेकिन जो डॉटेड लाइन है ये मिक्सिंग सीक्वेंस फॉर अनप्रिजर्व प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स प्रिजर्व्ड नहीं होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड होते हैं, उनके लिए ये वाला स्टेप फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर्स। फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द लार्ज वॉल्यूम ऑफ नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस। फ्रूट जूस और नेक्टर्स बहुत बड़ा वॉल्यूम बनाते हैं नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस का, दैट आर सोल्ड इन ऑलमोस्ट एवरी मार्केट प्लेस, जो कि लगभग हर मार्केट प्लेस पे सेल किए जाते हैं। It is therefore appropriate that some aspects of these products, particularly those relating to processing and packaging, are mentioned here। जो भी चीज़ें हैं प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन करके रखी हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहला है प्रोसेसिंग। फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर्स आर हाईली ससेप्टिबल टू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए ये बहुत ससेप्टिबल होते हैं एंड अदर फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेस। साथ ही साथ कोई भी दूसरा फॉर्म है अगर माइक्रोबियल स्पॉइलेस का, तो उसके लिए भी फ्रूट जूस और नेक्टर्स बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल देखे जाते हैं। विद फ्यू एक्सेप्शंस इट इज़ एसेंशियल दैट सम फॉर्म ऑफ पास्चुराइजेशन इज एम्प्लॉयड व्हेन दीज प्रोडक्ट्स आर पैकेज्ड। ये ज़रूरी होता है कि अगर कुछ पास्चुराइजेशन के फॉर्म को अगर अप्लाई किया जा रहा है, जब ये प्रोडक्ट पैकेज किए जा रहे हैं, तो पास्चुराइजेशन को यहाँ पे अप्लाई ही किया जाए, एम्प्लॉय किया जाए। द एक्सेप्शंस दैट आर सीन यूजुअली रिलेट टू फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज। अगर फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज है, दैट आर प्रोसेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम फ्रेश फ्रूट एंड पैकेज्ड इमीडिएटली। जिसको फ्रेश फ्रूट से आपने स्क्वीज किया है, निचोड़ के जूस बनाया है और उसको तुरंत पैकेज कर दिया है, ये एक एक्सेप्शन हो सकता है। एंड दीज प्रोडक्ट्स हैव अ वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ, और इनकी शॉर्ट सेल्फ लाइफ होती है क्योंकि इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव बाहर से ऐड नहीं किया गया, तो इनकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है, यूजुअली अ फ्यू डे, लगभग 1 ही 2 दिन होती है। एंड आर मेंटेन्ड बाय स्टोरेज एट टेम्परेचर बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रिजर्वेटिव्स ना होने के वजह से इनको मेंटेन करना पड़ता है एक बहुत ही लो टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री के टेम्परेचर पे इनको मेंटेन करके रखा जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लैश पास्चुराइजेशन। टिपिकल फ्लैश पास्चुराइजेशन ऑपरेशंस फॉर फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर्स विल एम्प्लॉय अ प्लेट पास्चुराइजेशन। अगर फ्लैश पास्चुराइजेशन की बात करें, अगर फ्रूट जूस और नेक्टर्स का हो रहा है, तो यहाँ पे प्लेट पास्चुराइजेशन की प्रोसेस होगी। अब ये क्या होता है,
विद हीट रिकवरी एंड फाइनल प्रोडक्ट कूलिंग। यहाँ पे हीट की रिकवरी होती है और फाइनल प्रोडक्ट की कूलिंग कर दी जाती है। Typical flash pasteurization conditions will use temperatures between 85 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फ्लैश पास्चुराइजेशन के लिए 85 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है, विद होल्डिंग टाइम वैरिंग बिटवीन 15 टू 16 सेकेंड। और इसका अगर होल्डिंग टाइम की बात करें तो ये 15 सेकेंड हो सकता है, 30 सेकेंड हो सकता है, 60 सेकेंड हो सकता है, या इनके बीच का कोई भी हो सकता है, वेरी कर सकता है। फॉर एसेप्टिक पैकेजिंग ऑपरेशंस, अगर एसेप्टिक पैकेजिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, सो फ्लैश पास्चुराइजेशन आर ऑफन लिंक्ड इंटीग्रली विद द एसेप्टिक पैकेजिंग। फ्लैश पास्चुराइजेशन को एसेप्टिक पैकेजिंग से लिंक किया जाता है, आइदर डायरेक्टली और वाया एन एसेप्टिक बफर टैंक, या तो डायरेक्टली या फिर एसेप्टिक बफर टैंक से इसको कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इन पैक पास्चुराइजेशन। In-pack pasteurization is often regarded as foolproof operation। इसको foolproof operation भी बोला जाता है। Although product integrity will ultimately rely on the seal provided by the pack closer। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी डिपेंड करेगी कि पैक को क्लोज करते समय किस टाइप की सील प्रोवाइड की गई है, और इसके साथ ही द मेंटेनेंस ऑफ द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पाया जा रहा है या नहीं ओवर दी होल पास्चुराइजिंग एरिया। जितना भी पास्चुराइजिंग एरिया है उन सभी में प्रॉपर जो सीलिंग है और टेम्परेचर मेंटेनेंस है, ये बहुत मैटर करेगा इन पैक पास्चुराइजेशन के लिए। The normal mean of achieving in-pack pasteurization is to use a tunnel pasteurization। टनल पास्चुराइजर का यूज़ किया जाता है इन पैक पास्चुराइजेशन की प्रोसेस के लिए। दीज आर लार्ज कैपिटल इंटेंसिव पीसेस ऑफ प्लांट। जो टनल पास्चुराइजर्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव पीसेस होते हैं, एंड दे रिक्वायर सिग्निफिकेंट फ्लोर स्पेस। प्रॉपर इनको फ्लोर पे स्पेस चाहिए होता है, एंड प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का प्रोविज़न भी इनको प्रॉपर चाहिए होता है। अब बात करेंगे पैकेजिंग की। बॉक्सेस। मोस्ट फ्रूट जूसेस फॉर रिटेल सेल आर नाउ इन कार्टन्स। ज़्यादातर कार्टन्स में फ्रूट जूसेस को पैक किया जाता है। अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ विच विल बी एसेप्टिक पैक, और ये एसेप्टिक पैकेजिंग होती है, इनमें कंटेमिनेशन नहीं होता। कर्टन्स आर फॉर्म्ड, फिल्ड एंड सील्ड इन अ सिंगल ऑपरेशन। एक सिंगल ऑपरेशन में होता है, कर्टन्स बनाए जाएंगे, इनको फिल किया गया और सील कर दिया गया तुरंत ही। एक ही बार में ये सारी प्रोसेसेस की जाती हैं, क्योंकि अगर अलग अलग स्टेप में ये चीज़ें होंगी तो कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे, जिसको कि अवॉइड करना है हमें। विच विल आइदर बी क्लीन और एसेप्टिक। ये जो प्रोसेस होगी ये क्लीन होगी, एसेप्टिक होगी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड सेल्फ लाइफ ऑफ। ये डिपेंड करेगी कि प्रोडक्ट क्या है और उसकी सेल्फ लाइफ क्या है। नेक्स्ट आता है बॉटल्स। The selection of a container for fruit juices will often be based on a combination of the technical, cost and marketing need। अगर कंटेनर्स की बात करें जिनका सिलेक्शन होना है पैकिंग के लिए, तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, इसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट, कॉस्ट कितनी लगेगी, मार्केटिंग नीड्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही कंटेनर्स का सिलेक्शन होता है। Many outlets for fruit juices require relatively small unit packs। ज़्यादातर आउटलेट स्मॉल यूनिट पैक्स होते हैं, एंड these will invariably be glass bottles। और हाँ, ये ग्लास बॉटल्स का यूज़ किया जाता है और बॉटल्स नहीं यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आता है बल्क पैक। Juice for industrial use has over many years been packed in a wide variety of drums। बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्केल पे जब यूज़ करना होता है तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है,
तो इस बल्क यूज़ के लिए इनको बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार की ड्रम्स में पैक किया जाता है। टिपिकल ड्रम्स आर ओपन हेडेड सील कंटेनर्स। जो ड्रम्स होते हैं, टिपिकल ड्रम की बात करें, ये ओपन हेड सील कंटेनर्स होते हैं विद द जूस पैक्ड इनसाइड सेवरल प्लास्टिक बैग्स। और इनमें जो जूस होता है बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स में इसको सिक्योर करके रखा जाता है। द पैकेज इज द यूजुअल कंटेनर फॉर फ्रोजन जूसेस। जो पैकेज है नॉर्मल कंटेनर होते हैं फ्रोजन जूसेस के लिए, एंड टिपिकली कंटेन्स अराउंड 200 लीटर्स। और लगभग 200 लीटर तक इनमें पैकिंग की जा सकती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विजिट करिए ITLS अकेडमी की वेबसाइट को, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you for watching this session. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone.